नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमित शाह ने हिंदी के ऊपर एक बयान कह दिया, राजनीति में तूफान आ गया। आज हिंदी दिवस है तो एक वो कार्यक्रम में थे और उन्होंने हिंदी को लेकर के जो अपना भाषण दिया वो सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में वो ट्रेंड कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार, अमित शाह और जो मोदी सरकार है वो हिंदी लोगों पे थोपना चाहती है। अब समझिए, और जैसे ही ये बयान मीडिया में आया और जितने भी ये साउथ इंडिया के लीडर्स हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे फिर वो ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो, बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के जो लीडर्स हैं, उन्होंने जो है ऐतराज़ जताना शुरू कर दिया और ये कहना, कुछ तो ये भी लोग कहने लग गए कि ये तो बिल्कुल तानाशाही है, तो फासिज्म है, हिंदी थोपा जा रहा है, हिंदुत्व का एजेंडा है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कह रही है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई अमित शाह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है, परंतु पूरे देश में एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान बन सकता है, भारत को पहचान दिला सकता है। आज देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई भाषा कर सकती है तो वो सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। बस उन्होंने इतना ही कहा और साथ में उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने भाषाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो भाषाएं लुप्त हो गई, और जो देश अपनी भाषाओं को छोड़ दिया, जिन देशों ने, वहाँ उस देश ने जो है अपना अस्तित्व खो दिया। तो अब सवाल है कि ऐसी कौन सी बात अमित शाह ने कह दी कि जिससे इतना बवाल हो गया। आज हिंदी दिवस है, उसमें एक कार्यक्रम है, उसमें कोई आदमी जाकर के हिंदी दिवस पे जो भाषण देगा वो क्या कहेगा कि हिंदी मत बोलो, हिंदी को प्रोत्साहित मत करो, और हिंदी जो है मातृभाषा नहीं है, ये कोई बोला जा सकता है? जबकि मैं आपको बता दूं कि इस भाषा को, हिंदी का प्रयोग पूरे देश में हो, इसके लिए महात्मा गांधी ने भी बहुत बार लोगों से अपील की, सरदार पटेल ने लोगों से इस तरह की गुजारिश की थी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है इस पे किए थे। लेकिन जैसे ही अमित शाह का ये बयान आया, ओवैसी साहब तुरंत कूद पड़े। उन्होंने कहा कि हिंदी हर भारतीय का मातृभाषा नहीं है। क्या आप इस देश में हिंदी को जो है एक मातृभाषा के रूप में आप सबके ऊपर लादना चाहते हैं? साउथ इंडिया के लोग हिंदी नहीं बोलेंगे। और उन्होंने हवाला दिया कि अनुच्छेद 29 में कि प्रत्येक भारतीय की अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को मेंटेन करने का जो है अपना अधिकार है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी, जो भारत देश है, वो हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व से भी काफ़ी बड़ा है। तो आपने देखा, ओवैसी ने तुरंत इसे जो है इस पूरे बयान को हिंदुत्व से जोड़ दिया, हिंदुओं से जोड़ दिया। और एक साउथ इंडिया के लीडर हैं जिनका नाम है वाइको, वो बेसिकली खुद को तमिलियन आस्था के जो है सबसे बड़े ठेकेदार समझते हैं। उन्होंने तो और भी बड़ा बयान दे दिया कि अगर हिंदी को थोपा गया तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, तो देश जो है अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। मैंने, आप देखिए, बात का बतंगड़ जो है इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। हालांकि हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस के दिन कोई भी नेता, कोई भी चीज़, अगर वाइको को ही अगर बुलाया जाता वहाँ पे चीफ गेस्ट बना करके, या ओवैसी को कि आज हिंदी दिवस है, 5000 लोग हैं, उसको आपको भाषण देना है, तो वो भी वही बात कहते जो बात अमित शाह ने कही है। तो ये एक राजनीतिक मसला है, लेकिन इसको जो है एक इस तरह से पेश किया जाएगा कि जैसे हिंदुत्व जो है और हिंदी जो है और हिंदू जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है इस देश के लिए, कि हिंदी बोलना जो है ये फासिज्म की निशानी है, ये हिंदुत्व का एजेंडा है, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का देश बन के रह जाएगा अगर हिंदी बोलेंगे तो ये भड़काने की राजनीति और लोगों को बहकाने की राजनीति जो है वो हो रही है। लेकिन आज हिंदी दिवस है तो ये भी हम ज़रा समझ लेते हैं कि क्या हिंदी का जो है इम्पोर्टेंस है, क्या इसका संवैधानिक पोजीशन है। तो 14 सितंबर 1949 को
संविधान सभा में एक मत से निर्णय लिया गया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा हो। और हिंदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1918 में ही महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताते हुए इसे राष्ट्रभाषा देने की दर्जा देने के लिए जो है उन्होंने अपील की थी। अब जो लोग खुद को महात्मा गांधी के समर्थक बताते हैं और महात्मा गांधी के नाम से रोज़ जो है कस्में खाते हैं, तो उन्हें तो कम से कम महात्मा गांधी की बात मान लेनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा था कि भाई ये राष्ट्रभाषा हो, तो खैर राष्ट्रभाषा वो उस हिसाब से बना नहीं, क्योंकि हम लोगों ने एक अलग फैसला लिया कि चूँकि ये देश जो है बहुत सारे भाषा, बहुत सारे संस्कृति, बहुत सारे कल्चर का जो एक कॉन्ग्लोमरेशन है हिंदुस्तान, और ये डाइवर्सिटी जो है वो हमारी एक पूंजी है, ये एक हमारा जो है एक बहुत ही स्पेशल जो कह सकते हैं क्वालिटी है इस देश का। तो उस वजह से जो है हम लोगों ने कई सारे लैंग्वेजेस को राजभाषा के हिसाब से हम लोगों ने उसको रखा। और यही बात अमित शाह ने भी कही। अमित शाह ने ये नहीं कहा कि भाई हिंदी को थोपा जाएगा। उनके बयान को अगर आप गौर से देखिए तो पहला सेंटेंस ही यही है कि हिंदुस्तान में कई सारी जो है वो खुद गुजरात से आते हैं, गुजराती वो बोलते हैं, उनकी मातृभाषा गुजराती है। तो अगर कोई आदमी हिंदी दिवस के ऊपर बोल रहा हो तो ये तो बोलेगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ हिंदी के बारे में कि कुछ लोगों को जो हिंदी का नाम सुनते ही, हिंदू का नाम सुनते ही, हिंदुत्व के नाम सुनते ही वो जो मिर्ची लग जाती है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी जिस तरीके से हिंदी का जो प्रचार हुआ है और जिस तरीके से हिंदी इंटरनेट पे पॉपुलर है, वैसी कोई दूसरी लैंग्वेज जो है उसके आसपास भी नहीं है। 77% लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर में वो हिंदी बाकायदा समझते हैं। अमित शाह के इस बयान पे राजनीति बहुत जम के होने वाली है और प्रोपेगेंडा भी बहुत कस के होगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो है हिंदुस्तान में, ये टुकड़े टुकड़े वाले लोग सब, इन लोगों को एक नया मुद्दा इससे मिल गया है। लेकिन इस बात पे ये लोग कभी चर्चा नहीं करेंगे कि हिंदी की जो दुर्दशा हुई है हिंदुस्तान के अंदर में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये वही वामपंथी गैंग है। मैं आपको बताऊं कि हिंदी को लेकर के बहुत सारे लोग, अगर आप नेट पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई हिंदी जो है एक उस तरह का लैंग्वेज जिस तरह से इंग्लिश है कि जिस पे शोध से लेकर के मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, जो अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, वो हिंदी लैंग्वेज में हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। और ये भाषा का विकास, जैसे चाइनीज़ हैं, वो अपनी सारी जो पूरा साइंस वो लोग पढ़ते हैं, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते। जर्मन्स हैं, फ्रेंच हैं, बाकी दुनिया के जितने भी उत्कृष्ट जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, उनकी अपनी भाषा में वो सारे चीज़, पढ़ाई से लेकर के इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, आर्किटेक्चर, जितनी भी चीज़ हैं वो खुद सारा कुछ जो है वो अपनी भाषा में करते हैं। कभी ये सवाल हिंदुस्तान में किसी ने सोचा है कि हम हिंदी में मेडिकल साइंस क्यों नहीं पढ़ सकते? हम इंजीनियरिंग जो है वो हिंदी में क्यों नहीं पढ़ सकते? जैसे चाइनीज़ लोग चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे देश के अंदर में जो हिंदी का विकास जो है वो थम गया। उसे ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने, हिंदी के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब काम किसका है? जैसे हिंदी अकादमी है, हिंदी से जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो डिपार्टमेंट पे लोग हैं, उनको ये भाषा को सरल बनाना और उसको लोग इस्तेमाल कर सके, अलग अलग विधाओं में इसका इस्तेमाल हो सके, उसके लिए उस भाषा को तैयार करना, ये किनका काम था? तो ये काम था उन लोगों का कि जो हिंदी से जुड़े संस्थानों पे कब्जा जमाए बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ कब्जा जमाए कौन लोग बैठे हुए थे? तो यही लेफ्ट लिबरल गैंग, ये वामपंथी लोग, जिन्होंने कहा कि भाई हमें हिंदी का विकास नहीं चाहिए, हम हिंदी के भाषा को जो है वो क्रांतिकारी भाषा में उसको तब्दील कर देंगे। हम कविताएं लिखेंगे जिससे देश में जो है आंदोलन हो, क्रांति आए। ये जो पूरा जो एप्टीट्यूड रहा, हाय तो जिस तरह से अभी ये हाय तौबा मचा रहे हैं कश्मीर को लेकर के, उस तरह से पूरी भाषा को ही इन लोगों ने जो है वो ट्विस्ट कर दिया। हिंदी को एक क्रांतिकारी लैंग्वेज बनाने में ये लोग इतना मग्न हो गए और सिर्फ वही फिक्शन,
कविताएं तो, और मज़ेदार बात क्या है कि ये लोग ना कोई नोबेल प्राइज़ जीत सके, ना ही कोई उत्कृष्ट जो है हिंदी का कोई कारनामा दिखा सके। कई दुनिया में इन्होंने जो है इनसे हिंदी से तो बेहतर काम बांग्ला में हुआ है, मराठी में हुआ है, पंजाबी में हुआ है यहाँ तक। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंदी दिवस में अमित शाह ने कुछ कह दिया, उसको लेकर के आप राजनीति तो कर सकते हैं, आप जो बवाला मचा सकते हैं, लेकिन हिंदी की दुर्दशा जो हुई है उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उसके बारे में हिंदुस्तान किसी से सवाल नहीं पूछेगा। कुछ लोग जो है पत्रकार के नाम पे वो इस वामपंथी गैंग के जो माउथपीस बने हुए हैं, उनको आज ये प्रोग्राम करना चाहिए कि भाई हम क्यों नहीं मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये लोग, जो लोग पूरी तरीके से इस संस्थानों के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया, सरकारी पैसे को जो है इन लोगों ने इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये लोग जो है कविता और कहानी सुनाते रहे, तो आपने तो कुछ किया नहीं। इसको, इन सवालों को उठाए कौन, इन सवालों के ऊपर बहस कौन करे। लेकिन अमित शाह ने एक बयान दे दिया है जिस पे राजनीति ज़रूर होगी, प्राइम टाइम डिबेट्स जो हैं उस पर खूब होंगे आज। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। धन्यवाद।